तेरा नाम बसा है, हर ख्वाब में तेरा ही एहसास। अरे आप ठीक हो? लगी तो नहीं आपको? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आपका बैग तो गंदा नहीं हुआ? ये मेरा बैग नहीं है, मेरा सिलेंडर बनी है। ओ हाय बनी जी, वैसे आपको लगी तो नहीं? वैसे बनी जी, आप और आपकी दोस्त खड़े खड़े थक गए होंगे, तो बैठकर बात करें। वैसे बनी जी, आप इस शहर में नए हो क्या? बनी को बात करने नहीं आती। कोई नहीं जी, बनी को नहीं आती, बट आपको तो करनी आती है ना। लगता है बनी जी, आपकी दोस्त आपसे भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। नहीं नहीं? नहीं, मैं न्यू नहीं हूँ, मैं सिलीगुड़ी में 5 साल से रहती हूँ। तो हाय, मेरा नाम वीर है, मैं भी सिलीगुड़ी से हूँ। पिछले साल ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है और फिलहाल अभी इंटर्नशिप खोज रहा हूँ। चलो कोई नहीं यार, आपको दोस्ती नहीं करनी तो कोई नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? मैं स्ट्रेंजर लोग से बात नहीं करती। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। वैसे बनी जी, आप और मैं तो दोस्त बन चुके हैं। आप मेरे बारे में जान चुके हैं, मैं आपके बारे में जान चुका हूँ, बट आपकी दोस्त तो अनु नाम है मेरा। अनु। ओ अच्छा, आप वही हो जिसे मुझे यहाँ से पिक करना था। तुम वीर हो? ओ हाँ जी, अभी तो बताया था। मेरा नाम वीर है, मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ और पिछले साल ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ। फिलहाल अभी इंटर्नशिप खोज रहा हूँ। अच्छा, अब समझी मैं। समझ गए तो अब चलें? तुम्हें नींद आ रही है? आपको पता है, वैसे कभी मैं इतना जल्दी उठता नहीं हूँ, लेकिन आज लगता है कि कुछ अच्छा ही हुआ है सुबह उठ करके। बाय द वे, बनी जी आपके साथ क्यों रहते? अगर ये नहीं रहा तो मैं 2 महीने से ज़्यादा नहीं जी सकती। ओ नहीं जी नहीं, जिंदगी भले ही छोटी हो लेकिन खुल के जीनी चाहिए। और जानते हो, भगवान जी बहुत बड़ा जादूगर है। वो अपने जादू से क्या पता आपके 2 महीने को 2 साल में बदल दे। ये सिर्फ फिल्मों की बातें हैं। हेलो, हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तो अभी 3 बजे बस स्टैंड पे हूँ। क्या तुम अनु सिंह नहीं हो क्या? मैं अनु झा हूँ। अबे यार, अनु सॉरी यार, आप शायद वो नहीं हो जिसे मुझे पिक करना था। मुझे भी अभी पता चला। बाय द वे, आप कहाँ गए थे? कहाँ से आ गए? शिमला। घूमने? हाँ, आपको घूमने के लिए सिर्फ शिमला ही मिला? क्या करूँ, मेरे पास सिर्फ 2 महीने ही है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अरे कहाँ, फिर से वही नेगेटिव बातें लेके बैठ गए। भगवान जी चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। नहीं होगा, तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है ना, इसलिए बोलना आसान है। बट अभी तो मुझे जंक्शन बस स्टैंड जाना है। वैसे आपसे टोटो नहीं रुक रही, रुकिए मैं रोक के दिखाता हूँ। ये लो जी। चलो भैया। भैया रुकिए रुकिए। वीर, हाँ जी। तुम्हें भी तो वो बस स्टैंड पे जाना था ना? हाँ जाना तो था। ओके जी। तेरे नाम की खुशबू मेरी सांसों में घुली है, तेरे इश्क की रोशनी हर शाम में चली है। तेरे नाम की खुशबू मेरी सांसों में घुली है, हर धड़कन में तेरा ही नाम लिखा है। तेरे बिना कुछ नहीं मैं, तेरे साथ तो सब कुछ हूँ। तेरे नाम की खुशबू इतनी जल्दी में दी क्या ये? अरे मैडम, आपका पर्स। जिंदा हर लम्हा मैं हूँ। तुम यहाँ कैसे? हाँ जी, मैं यहाँ पर। वो आपका पर्स रह गया था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो आप जा रहे थे ना उस दिन टोटो में, तो पर्स आपके वहीं पर रह गया था। अच्छा, ये तुम्हारे पास था। पर तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला?
वो क्या है ना, मैंने आपका बैग खोल करके वो आईडी कार्ड में आपका एड्रेस देखा था। ये बैग तो उनका है, खोल के देख लूँ क्या? देख ही लेता हूँ। आईडी कार्ड, अच्छा तो ये यहाँ रहती है। ओ अच्छा, और कहाँ जा रहे थे आप? कॉलेज जा रही थी। कॉलेज? चलो जी, मैं छोड़ दे रहा हूँ। मैं अनजान लोग पे भरोसा क्यों करूँ? वो जी मैं अनजान हूँ, कोई ना, आज चल के जान पहचान बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है, मैं चलो आपको घुमाता हूँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छी अच्छी जगह ओके। है। तो कैसी लगी तुम्हें ये जगह? तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था ना, तब मेरी मम्मी मुझे यहाँ पर लेकर आती थी। अब नहीं लेकर आती तुम्हें? अब वो लेकर भी आना चाहे तो लेकर नहीं आ सकती। क्यों? वो पिछले साल ही हमें छोड़ करके चली गई। सो सॉरी। वैसे उन्हें हुआ क्या था? उन्हें लर्न कैंसर था। उनके जाने के 3 महीने पहले हमें पता चला। डॉक्टर से बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद भी हम फिर भी उन्हें बचा नहीं पाए और वो हमें छोड़ के चली गई। और तुम्हें पता है, मेरी मम्मी के पास भी ना तुम्हारे बनी जी जैसा एक फ्रेंड था जिसे हम आयात बुलाते थे। आयात? हाँ आयात। वो एक सिलेंडर नहीं था, वो 3 महीने के लिए मेरी मम्मी की पूरी जिंदगी थी। अभी तुम किसके साथ रहते हो? अभी तो किसी के साथ नहीं रहता। क्यों? पापा? पापा थे, पर मम्मी के जाने के बाद पापा अपने आप को संभाल नहीं पाए, फिर पापा भी छोड़कर चले गए। तो अब अकेले रहते हो? अकेले नहीं, ताऊ जी है जो पापा की कभी महसूस नहीं होने देते। तब तो तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किल रही होगी। मुश्किल तो है, पर मैं कभी हार नहीं माना और तुम्हें भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कल क्या हो क्या पता। आज ही तो है हमारे पास जो हम खुल के जी सकते हैं, और तुम भी अपनी लाइफ पूरी खुलकर जियो। और चलो मैं तुम्हें और भी एक अच्छी जगह दिखाता हूँ। देखा, घुमा दिया ना तुम्हें एक और अच्छी जगह। हाँ। देखा, मैंने बोला था ना, लाइफ एकदम खुल के जीनी चाहिए। कैसे? मुझे तो बस यही डर लगा रहता है कि ये बनी जी का कब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए और फिर मुझे। ना ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। भगवान जी है ना, वो सबके लाइफ में एक एंजल भेजते, शायद वो एंजल मैं हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा एंजल जी, तो मुझे भी सिखाओगे खुलकर कैसे जीते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और ये वीर है ना, तुम्हारा और बन्नी जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मुझे लेट हो रहा है, अब मुझे घर जाना है। अनु जी, मैं छोड़ दूं? तू सुबह की पहली धूप है, तू रात का चांद जरूर है, मेरी हर धड़कन कहती है तू ही मेरा दस्तूर है। तेरे नाम की खुशबू मेरी सांसों में घुली है, तेरे इश्क की रोशनी हर शाम में चली है। तेरे नाम की खुशबू मेरी सांसों में घुली है, हर धड़कन में तेरा ही नाम लिखा है। तेरे बिना कुछ नहीं मैं, तेरे साथ तो सब कुछ हूँ। तेरे नाम की खुशबू से जिंदा हर लम्हा मैं हूँ। मेरी धड़कनों में तेरा नाम बसा है, हर ख्वाब में तेरा ही एहसास रहा है। तेरे बिना कुछ भी पूरा नहीं, हर खुशी भी अधूरी सी लगी है कहीं। तेरी मुस्कुराहट है दुआ मेरी, तेरी खामोशी भी जुबां मेरी, तेरे होने से ही ये जहां है, तेरे बिन लगता वीरान है। तेरी पलकों पे ठहर जाऊं, हवा में मैं बिखर जाऊं, तेरे ख्यालों में खो जाऊं, बस तुझ में ही उतर जाऊं। तेरे नाम की खुशबू मेरी सांसों में घुली है, तेरे इश्क की रोशनी हर शाम में चली है। तेरे नाम की खुशबू मेरी सांसों में घुली है, तेरे इश्क
बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने अनु जी? वो तो मुझे नहीं पता, पर ये 1 महीने मेरी लाइफ के बेस्ट 1 महीने थे। मैं तो डर डर के जी रही थी, खुल के कैसे जिया जाता है वो तो मुझे पता ही नहीं था। तुमने मुझे सिखाया। तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो मैं खुश ही खुश हूँ। कहा था ना मैंने, भगवान जी सबके लाइफ में एक एंजल भेजते हैं। अच्छा मैं पानी लेकर आती हूँ। अच्छे से जाना। वक्त ठहर जाए तेरी बातों। हेलो मिस अनु, हमने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। हमने बहुत कोशिश की पर अभी तक हमें कोई डोनर नहीं मिला है। अब कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, अब सब भगवान के हाथ में है। अब जल्द से जल्द हमारी क्लिनिक आ जाइए। तेरे बिना बहुत टाइम हो गया, वो आई नहीं अभी तक। सांस अधूरी लगे तेरे बिना। क्या हुआ अनु तेरे को, तू ठीक है ना? क्या हुआ भाई इसको? रुक सी जाए क्या हुआ अनु तुझे, तू ठीक है ना? गिर कैसे गई थी? रुक मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तेरे बिना ये दिल जिंदा न रह पाए। हाय मर जाऊं जो तुझसे जुदा हो जाऊं, तेरे बिना एक पल भी मैं जी न पाऊं। बस तुझे पाना है हर दुआ में, तेरे बिना मेरा होना अधूरा सा लगे। क्या हुआ डॉक्टर अनु, वो ठीक तो है ना? आप कौन इनके? मैं उसका दोस्त हूँ। इनके पास वक्त बहुत कम है। मैंने इन्हें बताने के लिए कॉल किया था पर इन्होंने बात पूरी सुनी नहीं। अगर इन्हें जल्द से जल्द कोई डोनर नहीं मिला तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब सब भगवान के हाथ में। वीर, तुम्हें पता था ना ये तुम्हारे साथ अगर घूमेगी तो इसका ये हाल होगा। इसकी वजह सिर्फ तुम हो। दीदी बस हम तो घूमने गए थे, उसके बाद इसे क्या हुआ मुझे भी पता नहीं। मैं तुरंत इसे यहाँ पर लेके। अनु, तू ठीक तो है ना? ये सब कैसे हुआ? तस्वीर हर कोने में नजर आती है, धड़कन भी अब तुझसे ही सांस। मैं ठीक हूँ और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा तू रेस्ट कर, ज्यादा प्रेशर मत ले। दीदी अब थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, मुझे इससे बात करनी है। तू पागल है क्या? अब इस हालत में तुझे बात करनी है? तू अभी आराम कर। प्लीज दी। अच्छा ठीक है। क्या हुआ मेरे वीर को? कहाँ गया बेस्ट? कुछ नहीं, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे खुद पर जीना जो आ गया है। तू सच में चली जाएगी क्या? हाँ मुझे जाना ही था एक दिन। पर क्यों? ऐसा हर समय सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है? भगवान ने तेरी लाइफ पे एक एंजल भेजा था, अब उसका जाने का वक्त आ गया है। मम्मी पापा जाने के बाद में एक तू ही थी मेरे पास जिससे मैंने प्यार किया। अब तू भी जा रही है। नहीं नहीं, तू दिल छोटा मत कर, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगी। आऊंगी ना तेरे सपने में तेरे से मिलने। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। नहीं नहीं, ऐसा सच में होता है। या तो भगवान जी खुद आते हैं या फिर किसी एंजल को भेज देते हैं। ना ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। भगवान जी है ना, वो सबके लाइफ में एक एंजल भेजते। शायद वो एंजल मैं हूँ तुम्हारे लिए। पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। आप प्लीज़ बाहर चलिए, पेशेंट की हालत सही नहीं है। तेरी खुशबू अब भी हवाओं में तैरती है, तेरे बिना ये दुनिया खाली सी लगती है। आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। अभी तक हमें कोई डोनर भी नहीं मिला। अगर ऐसे ही रहा कल शाम तक अगर हमें कोई डोनर नहीं मिला तो हमें नहीं बचा सकते। आई एम सॉरी। मांगता हूँ बीते पलों की परछाई। अनु क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना? आप प्लीज़ बाहर जाइए। मैं नहीं जा सकता डॉक्टर, प्लीज मुझे बताइए पहले इसे क्या हुआ है। ये ठीक तो है ना? इनकी हालत बहुत ख़राब है। आप प्लीज़ बाहर जाइए। प्लीज इसे कुछ करके बचा लीजिए आप, प्लीज डॉक्टर। हमसे जितना हो सकता है हम उनसे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। आप प्लीज़ बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। पल भी मैं जी न पाऊं। चलो वीर,
आप प्लीज़ इन्हें लेकर चलिए। ठीक कराइए प्लीज़, प्लीज़ डॉक्टर इसको ठीक करिए। तेरे साथ ही मुकम्मल हो जाए। डॉक्टर कैसी है अभी अनु, ठीक है ना? अभी फिलहाल स्टेबल है पर कुछ कह नहीं सकते। प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ मेरी अनु को कैसे भी करके बचा लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं पर अब सब कुछ भगवान के हाथ में। अधूरी दास्तां पूरी हो जाएगी, सारे जख्म तेरी बाहों में भर जाएंगे। अभी कैसी है तू? ठीक फील कर रही है ना? अच्छा तू ज़्यादा सोच मत, मैं कुछ भी पूछूं तो पल के झपका के मुझे जवाब दे दे। तू परेशान है? तू किसी के बारे में सोच रही है? तुझे जानना है डॉक्टर ने क्या बोला? वीर के बारे में सोच रही है? वीर अभी घर गया है, 3-4 दिन से यहीं पे था, कुछ खाया नहीं था, तेरे बारे में बहुत सोच रहा था, बहुत टेंशन ले रहा था, इसलिए मैंने ही उसे बोला तुम घर जाके आराम करो। तेरे बिना ये दिल अनु तुझे क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? बोल ना, क्या हुआ तुझे? कुछ तो बोल। डॉक्टर 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 तुझसे डॉक्टर देखिए इसे क्या हो गया? अभी मेरे से बात करी, पता नहीं अचानक से क्या हुआ। मैंने कहा था ना पेशेंट को ज़्यादा प्रेशर नहीं देने के लिए। डॉक्टर इसे कुछ होगा तो नहीं ना? मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ, अब भगवान के ऊपर है सब कुछ। तेरे बिना मेरा होना अधूरा सा लगे। तेरे जाने के बाद खामोशी ने घर बना लिया, हर शाम अब उजड़ा सा नजारा हो गया। तेरी यादों में ही दिन ढल जाता है, तेरे इंतजार में हर लम्हा ठहर जाता है। दीवारों पे लिख दूं तेरी कमी का दर्द, सॉरी हम उन्हें बचा नहीं पाए। तेरी तस्वीर हर कोने में नजर आती है, धड़कन भी अब तुझसे ही सांस लेती है। कैसी है तू अभी? ठीक है ना? अभी आप इन्हें लेकर घर जा सकते हैं, शीश खाएं। कैसे कहूँ तुझे खोकर जीना आता नहीं, तेरे बिना हर लम्हा अधूरा। तुम बैठो मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो। मुझे नहीं पीना। आप पहले मुझे ये बताओ वीर कहाँ है? आप कुछ तो छुपा रहे हो। तुझे जानना ही है ना? ये ले। हेलो अनु जी, वीर बात कर रहा हूँ। अब तो आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा होगा क्योंकि बनी जीजू नहीं है आपके साथ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है उस दिन मैं कॉलेज स्टेशन में ना आकर के सही स्टेशन में पहुँच जाता, तब तो शायद हम कभी मिले ही ना होते, और ना ही तो कभी खुलकर जीना सीख पाती, ना ही खुलकर हंस पाती। और ये सब सारे लिखते समय मुझे वो सारे पल याद है जो मैंने तेरे साथ बिताए, चाहे वो तेरे साथ बाइक पर बैठकर घूमना हो, या तेरी कोई भी बेवजह वाली बातों पर हंसना हो, या तेरे साथ वो जो खुलकर मैंने समय बिताए वो सारे पल। और मुझे पता है तू ये सब सुन करके रो नहीं रही होगी क्योंकि तू मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल है। मेरी खामोश दुआ छूटा नहीं रिश्ता, बस लम्हों में फंसा। अब मैं उससे कभी नहीं मिल सकती क्या? रहे या न पेपर के पीछे देख, वीर ने तेरे लिए और कुछ भी लिखा है। तू तो दिल में बसा। जब डॉक्टर ने मुझे ये कहा तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं पूरी ज़िंदगी अपने आप को कोसता था कि मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया। मेरी माँ के जाने के बाद सिर्फ मैंने तुमसे प्यार किया था, तो मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। भगवान जी सबकी लाइफ में एक एंजल भेजते हैं और ये तेरा एंजल तेरे साथ हमेशा रहेगा और तू हमेशा खुश रहना।